बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कंदील राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक उस्तानी ने कहा कि बच्चों आज हम टेंसेस पे बात करेंगे। तो उसने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि मैं खूबसूरत हूं तो ये कौन सा टेंस है? तो शागिर्द ने कहा ये यकीनन माजी का टेंस है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट टेंस के मतलब कुछ कहूंगा। टेंस को आमतौर पर मुश्किल समझा जाता है और बच्चे इससे गुरेज करते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसको आसान करके बयान करूं। तो आइए देखते हैं। टेंस यानी ज़माना। टेंस से मुराद है कि कोई काम कब हुआ है। क्या कोई काम इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हुआ है? क्या कोई काम माजी में हुआ था या कोई काम मुस्तकबिल में होगा? टेंस की 3 इकसाम हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी हाल, माजी और मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस या फेल हाल ऐसा ज़माना है जिसमें किसी काम का इजहार होता है जो हाल में हो या मामूल के तौर पर किया जाए, या ऐसी हालत या कैफियत जो मौजूदा वक्त में हो या आम तौर पर पाई जाए। प्रेजेंट के 4 हिस्से हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट, उर्दू में इसको कहते हैं फेल हाल मतलक। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं। इसकी पहचान ये है कि जब किसी फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहों वगैरह आए तो आप समझ जाएं कि ये फेल हाल मतलक या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो गाना गाती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट या फेल हाल मतलब का ढांचा कुछ इस तरह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, इसका तर्जुमा हम करेंगे आई गो टू स्कूल। इसमें आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब की पहली फॉर्म है, फिर टू स्कूल। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और साथ एस या ईएस का इजाफा होता है। मसलन वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें शी सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है वो सिंग पहली फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ हमने एस का इजाफा किया तो सिंग्स बन गया, ए सॉन्ग। इसी तरह आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। जैसे वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और प्ले पहली फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पर हमने कोई एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है मस्बत फिक्रे यानी बयान। ये इस तरह बनते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पहली फॉर्म वर्ब की, फिर एस या ईएस, फिर बाकी। ये हमने पीछे जो अब तक डिस्कस किया है ये अफर्मेटिव ही है, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, यानी ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ पहली फॉर्म और एस या ईएस। इसी तरह आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ पहली फॉर्म। अगली किस्म है फिक्रों की नेगेटिव। इसका मतलब है मनफी, यानी इसमें हम किसी बात का इनकार कर रहे हैं। इसका ढांचा किस तरह है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डज नॉट आएगा, जमा वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे वो अच्छी मौसीकी नहीं बजाता है, ही डज नॉट प्ले म्यूजिक वेल। इसमें ही सब्जेक्ट है, डज नॉट, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म और बाकी। इसी तरह आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ डू नॉट, जमा वर्ब की पहली फॉर्म।
यानी अली और जॉन सिगरेट नहीं पीते हैं। अली एंड जॉन डू नॉट स्मोक सिगरेट्स। अली एंड जॉन इसमें सब्जेक्ट है, डू नॉट स्मोक वर्ब की पहली फॉर्म है, और बाकी। तीसरी किस्म के फिक्रे ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रे। जैसा कि नाम से जाहिर है, इन फिक्रों में सवाल पूछा जाता है। ये फिक्रे इस तरह बनते हैं, सबसे पहले आता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डज आता है, जमा वर्ब की पहली फॉर्म। मसलन, क्या वो रोजाना खेलता है, डज ही प्ले डेली। इसमें डज शुरू में आया, ही सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर बाकी। इसी तरह आई, वी, दे, यू या जमा नामों के साथ डू, जमा वर्ब की पहली फॉर्म। मसलन, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। इसमें सबसे पहले डू आ गया, फिर दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर बाकी। नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें सवाल भी होता है और ये मनफी भी होते हैं। इनका ढांचा कैसे है? सबसे पहले डू और डज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर बाकी। ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ डज लिखते हैं, साथ सब्जेक्ट आता है। मसलन, क्या वो रोजाना नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले डेली। इसमें डज आ गया शुरू में, ही जो सब्जेक्ट है, नॉट, फिर प्ले पहली फॉर्म वर्ब की, फिर बाकी। इसी तरह आई, वी, दे, यू या जमा नामों के साथ डू लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट। मसलन, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। इसमें डू, फिर दे जो कि सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर प्ले जो कि पहली फॉर्म है वर्ब की, और फिर बाकी। सवालिया फिक्रे हों या मनफी सवालिया फिक्रे हों, इसमें आप ये देखेंगे कि फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान है। तो जब फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान हो तो उसका मतलब है कि सवाल पूछा जा रहा है। इसी तरह जब फिक्रे के आखिर में पीरियड या फुल स्टॉप हो तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट है, ये बयान है, ये सवालिया फिक्रा नहीं है। आखिर पर मैंने कुछ फिक्रे लिखे हैं, तो इनके सामने आप लिखें कि ये फिक्रे किस किस्म के हैं। ये अफर्मेटिव हैं, बयानिया हैं, नेगेटिव हैं, मनफी हैं, इंटरोगेटिव हैं, इनमें सवाल पूछा जा रहा है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप सवाल पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज कंदील राठौर पर जाकर वहां भी सवाल पूछ सकते हैं।